हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में, जहां भगवान सत्व रज तम गुण की गहरे स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। आज 14वें का श्लोक 21 है, 21। अब जब भगवान ने सत्व रज तम की गहरी व्याख्या की तो अर्जुन के अंदर एक प्रश्न उठा, और जिज्ञासु के अंदर जिज्ञासा का उठना स्वाभाविक होता है। यदि जिज्ञासा ही ना उठे तो इसका मतलब है कि वो जिज्ञासु है ही नहीं, वो केवल सुन रहा है। और केवल सुनने वाला जिसके अंदर बिना जिज्ञासा के वो सुन रहा है, तो पता नहीं लगता कि वो उसमें टिक भी पा रहा है, समझ भी पा रहा है, उसमें उतर भी पा रहा है, या केवल सुन रहा है। लेकिन अर्जुन ने प्रश्न किया, और प्रश्न करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन 3 गुणों से ऊपर उठा पुरुष किन किन लक्षणों से होता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह किस साधन से इन 3 गुणों को बांधता है। अब अर्जुन के अंदर जिज्ञासा उठी कि ये 3 गुण तो समझे, लेकिन क्या तरीका है कि इन 3 गुणों से ऊपर उठा जाए, क्या उपाय है, और जो 3 गुणों से ऊपर उठा है उसका आचरण कैसा होता है। अर्जुन आचरण को, लक्षण को जान लेना चाहता है कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि ये व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ है। मतलब देखकर कैसे जान पाऊंगा, उसके हाव भाव से कैसे जान पाऊंगा कि ये 3 गुण से ऊपर उठ गया है। जिज्ञासा है, एक अच्छी जिज्ञासा है अर्जुन के स्तर की। और ये इस तरह की जो जिज्ञासा है, ये पहली बार नहीं उठी है। ये अध्याय 2 में भी उठी थी। जब समाधि की चर्चा भगवान ने की तो वहां पर अर्जुन ने अध्याय 2 में 54वें श्लोक में, आपको याद होगा, अर्जुन ने पूछा था कि हे केशव, समाधि में स्थित का क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। पहले भी समाधि में स्थित जो पुरुष है, उसके लक्षण, उसके आचरण का प्रश्न अर्जुन के द्वारा हुआ। गुणों की चर्चा की तो इन 3 गुणों से ऊपर उठकर जब जीवन जिया जा रहा हो, यह प्रश्न कर रहा है। असलियत में कई बार व्यक्ति आचरण को पकड़ लेता है, लक्षण को पकड़ लेता है, वो कहां से उठ रहा है उसको छोड़ देता है। वो ऊपर ऊपर को पकड़कर और उसमें रहकर, उसमें रमकर, उसकी प्रैक्टिस करके, आचरण की प्रैक्टिस करके वो व्यक्ति सोचता है कि मैं वास्तविक में वैसा हो गया हूं। बाहर से लक्षण तो आरोपित हो रहे हैं, बाहर के लक्षण तो कहीं पहुंचा नहीं पाएंगे। वो तो अंदर से जब भाव उठेगा, अब वो लक्षण तो हर व्यक्ति के अपने अपने हो सकते हैं ना। एक जैसे लक्षण होते तो सभी शास्त्रों में एक जैसी चर्चा हो चुकी होती। क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्तर से, अपनी चेतना से या अपने चित्त से ऊपर उठता है। हर व्यक्ति के अपने स्वभाव हैं, अपने संस्कार हैं, अपनी उसकी जीवन की यात्रा, कितने जन्मों की यात्रा थी, फिर उसकी अपनी एक साधना है, साधना का एक मार्ग है, फिर गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा है और उस पर उसका चलना है। बहुत कुछ भेद है यहां पर। तो हर व्यक्ति घर में यदि 2 या 3 लोग हैं तो सबकी अपनी एक यात्रा है। पत्नी की यात्रा अपनी है, पति की यात्रा अपनी। यहां एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे की यात्रा पर अपने आप को आरोपित किया नहीं जा सकता।
चूंकि ये संबंध तो यहां आकर मिला, यात्रा तो न जाने कब से चली आ रही थी, लेकिन हम अपनी उस यात्रा को भुलाकर दूसरे की यात्रा को अपने ऊपर आरोपित कर लेना चाहते हैं। तो दूसरा क्या कर रहा है, कैसे उठ बैठ रहा है, क्या आचरण है, यदि हमने वो सीख कर और वैसा ही करना शुरू कर दिया तो क्या हम उसके जैसे हो जाएंगे? तो करते हैं, जो भी उनके आइडियल होते हैं वो उसके तरह से पहनना शुरू कर देते हैं कपड़े, बाहर की साज सज्जा उसके अनुसार शुरू कर देते हैं, खान पीन भी जो वो खाता है वो करना शुरू कर देते हैं, दिनचर्या भी जिस दिनचर्या में वो रहता है उसी दिनचर्या को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और जैसे वो बोलता है बोलने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं, भला बाहर से वैसा दिखना हो। जब पिक्चरों में कोई स्टंट किए जाते हैं तो वो असली हीरो थोड़ी करता है, एक डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेट को वैसे ही कपड़े पहनाए जाते हैं, वही लंबाई होती है, कद काठी वही होती है, बाल वाल सब स्टाइल वैसे ही कर दिया जाता है, सब कुछ वही कर दिया जाता है, लेकिन वो डुप्लीकेट ही कहलाएगा, वो कॉपी कहलाने वाला है और कॉपी की वैल्यू नहीं होती। आचरण को पकड़कर उससे कभी भी हम आगे बढ़ नहीं सकते। भला ओरिजिनल की जो वैल्यू है वो कार्बन कॉपी की वैल्यू कैसे होगी? आपके घर में आपका अपना घर है और घर के रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, अब उसकी आप कॉपी करा लो। अब ओरिजिनल रजिस्ट्री की जो वैल्यू है और उसकी जो कॉपी है उसकी वैल्यू में तो जमीन और आसमान का अंतर है ना। वो तो 1 रुपया में हो जाएगी ना, लेकिन वो जो ओरिजिनल है उसकी तो अनमोल वैल्यू है। ऐसे ही जो ओरिजिनल है बाहर जब वो प्रकट होगा तो एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन ऐसा जानना चाह रहे हैं कि मुझे आचरण बता दो, तो शायद मैं उस आचरण को फॉलो करता हुआ गुणातीत हो जाऊं। शॉर्टकट देखते हैं, अधिकतर हम जीवन में हर चीज के लिए शॉर्टकट देखते हैं कि बस मुझे कराया मिल जाए, कोई मेरे लिए कर दे और मैं उसको जी लूं। फिर शॉर्टकट का जो जीवन है ये ऊपर का होता है, थोता होता है, किसी के ऊपर आधारित होता है, अपने बलबूते तो नहीं है। गुणातीत यदि हम होंगे तो लक्षण मेरे जो प्रकट होंगे वो यदि कोई दूसरा गुणातीत होगा तो उसके जो लक्षण प्रकट होंगे दोनों में होगा। क्योंकि बाहर से तो एक हो सकता है लेकिन अंदर से एक हो सकता है लेकिन बाहर से तो भेद हो जाएगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये 21वां श्लोक पर हम हैं, इन तीनों गुणों से ऊपर उठा पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह किस साधन से इन 3 गुणों को लांघता है। अब अर्जुन ने उपाय भी पूछ लिया, साधन भी पूछ लिया, केवल आचरण ही नहीं पूछा। क्या तरीका है, क्या तरीका है उस गुणातीत अवस्था को पा लेने का, क्या उपाय है, ऐसा क्या किया जाए, कौन से साधन किए जाए, कौन सी प्रैक्टिस की जाए जिससे हम लांघ जाएं, जिससे हम ऊपर उठ जाएं, गुणों से ऊपर उठ जाएं। कोई तो तरीका होगा प्रभु। क्योंकि भगवान ने अभी तक तीनों गुणों की चर्चा की थी, गुणातीत की चर्चा की थी, दृष्टा की चर्चा की थी, लेकिन उसके साधन, उसके उपाय, उसकी प्रैक्टिस की चर्चा नहीं की। लेकिन जो वास्तविकता में जिज्ञासु होता है वो तो जानना चाहता है कि कैसे पहुंचूं, क्या हो तरीका। जिज्ञासु के अंदर केवल मोक्ष का भाव जगा रहता है। जिज्ञासु वही है जिसके अंदर जिज्ञासा प्रबल हो अपने को जान लेने की। तो अर्जुन जिज्ञासु बन चुका है, क्योंकि इतना सुना है ज्ञान, इतना सुना है ज्ञान कि पूरा तरह से आमूल चूल परिवर्तन,
पूर्णतया परिवर्तन उसके अंतरतम में हो चुका है। अब वो उठ जाना चाहता है इन गुणों से। और प्रश्न बताए कि साधक खड़ा कहां है, शिष्य खड़ा कहां है। हमारे प्रश्न ही इधर उधर के हो। मान लो चर्चा गुणों पर हो रही है और अर्जुन प्रश्न कर ले किसी और चीज का, तो पता लग जाएगा कि अर्जुन कहां खड़ा है, ये सुन ही नहीं रहा है मेरी बात। और अक्सर ऐसा ही होता है, सिखाने वाला कुछ और सिखा रहा है और जो सीख रहा है उसके मन में तो न जाने अपनी ही दुनिया चल रही है, और वो अपनी दुनिया के आधार पर प्रश्न करना चाहता है। हमारी दुनिया, हमारा जगत, हमारा मन जब शिक्षा हो रही है, दीक्षा हो रही है, गुरु के सानिध्य में है, अर्जुन कृष्ण के सानिध्य में है, तो अब जो कृष्ण कह रहे हैं उसके अलावा मन में कुछ और नहीं चलना चाहिए। जब मन में कुछ और न चले, केवल गुरु की वाणी ही अंतरतम में गहरी हो जाए, तो समझो कि जो श्रद्धा है वो बलवती हो गई। श्रद्धा अब हिल नहीं रही है, दीपक की लो अब सीधी हो गई है, अब उसकी हलचल थम गई है। और अर्जुन के अंदर यही खूबी थी कि वो जब वो सुन रहा है तो वो केवल सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और पा लेना चाहता है भगवान जिस ऊंची अवस्था की बात कर रहे हैं। और उसके प्रश्न उसकी अवस्था को बता देते हैं और उसकी जिज्ञासा को बता देते हैं। तो फिर भगवान, अब चूंकि प्रश्न था तो आंसर तो भगवान ने किया। अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर भगवान बड़ी ही प्यार से, बड़े आराम से, बड़ी गहराई से दे रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये गुणों से उठकर ऊपर युद्ध करे। फिर भगवान कह रहे हैं कि श्री बोले, हे पांडव, जो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करता और निवृत्त होने पर उनके लिए इच्छा नहीं करता। अब भगवान ने एक साइन बताया, एक तरीका बताया, और ये तरीका भी अंदर का है, बाहर का नहीं है। बाहर का दूसरे लोग, मान लो मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा हो किसी पर और मैं गुस्सा नहीं, उससे मीठी मीठी बातें कर रहा हूं, प्यार से बोल रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, और अंदर गुस्सा है, तो आप ही बताओ कि वो वास्तविकता में गुस्सा है या मीठी बातें हैं। तो अंदर तो कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। तो कर्म जो बनेंगे हमारे, वो जो अंदर चल रहा है उसके बनने वाले हैं, जो बाहर किया जा रहा है उसके बनने वाले हैं। तो केवल आचरण को नहीं पकड़ना, बल्कि अंदर की स्थिति को पकड़ना। नहीं तो मुंह में राम, बगल में छुरी। तो भगवान कह रहे हैं, जो भगवान ने 3 बातें कही कि जो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करता। प्रकाश सत्वगुण से उत्पन्न होगा। जब हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ेगा तो प्रकाश का अनुभव होगा, एक सात्विकता, एक निर्मलता का अनुभव होगा, एक दिव्यता का, एक ऊर्ध्व गति का अनुभव होगा। और फिर जब रजोगुण बढ़ेगा तो प्रवृत्ति का अनुभव होगा। हम प्रवृत्त होंगे कार्यों में, कर्मों में, दिनचर्या में, एक्टिविटी करेंगे कुछ ना कुछ, चाहे वो आंखों से, कान से हो, चाहे मन से हो, इंद्रियों से हो, शरीर से हो, बुद्धि से हो, अहंकार से हो, किसी ना किसी रूप से हम बाहर की तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि रजोगुण उठ गया। और फिर जब तमोगुण उठेगा तो तमोगुण के उठने पर हमारे अंदर मोह पैदा होगा, लोभ पैदा होगा। अभी जब मोह पैदा हो रहा है तो तमोगुण से हो रहा है। तो जो सत्व, रज और तम 3 गुणों के कारण से प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह उत्पन्न हमारे अंदर हो रहे हैं, उस पर भगवान बात कर रहे हैं।
चूंकि ये गहरी बात हो गई कि जब अंदर से कोई गुण बढ़ा तो अब उस गुण के कारण से हम कुछ करेंगे, हम कहीं कुछ विचार के स्तर पर, भाव के स्तर पर, क्रिया के स्तर पर उतरेंगे, चूंकि वो गुण उठा था। अब जब गुण कोई उठा और उसने अपना प्रभाव दिखाया तो भगवान कह रहे हैं उनसे द्वेष नहीं करना। मान लो आप बैठे हो ध्यान में और रजोगुण उठ जाए, तमोगुण उठ जाए तो हम द्वेष कर बैठेंगे। द्वेष नहीं करना। लेकिन ये जो द्वेष नहीं करना, ये कौन से स्तर की बात है? क्योंकि भगवान केवल द्वेष की बात नहीं कर रहे हैं, वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं और निवृत्त होने पर उनके लिए इच्छा नहीं करता। और यदि वो निवृत्त हो गया, चला गया, तो फिर ये नहीं कहता कि ये गया क्यों, ये फिर से आ जाए। तो जो दोनों का साक्षी बना खड़ा है, जो दोनों में दृष्टा बना खड़ा है, वो देख रहा है कि अपना गुण, अब सत्व गुण उठा, प्रकाश की तरफ गति हुई। मैंने उनसे ना द्वेष किया, ना मैंने निवृत्ति की, ना ये कहा कि ये चले जाएं या ये कहा कि ये बार बार आ जाएं। मैंने देखा जब अंदर रजोगुण उठा, प्रवृत्ति की तरफ हमने गति की, तो हम साक्षी होकर खड़े हैं और खड़े हैं, ना द्वेष करते हैं और ना फिर हम उनसे निवृत्त होने के लिए फिर आकांक्षा करते हैं। मोह उठा तो उसको भी देखा, हमने सबको देखा, हम साक्षी हो गए गुणों के अपने। हम गुणों के साक्षी होते ही गुणों का जो असर है, प्रभाव है, वो काफी हद तक कम होता चला जाता है। गुण के साक्षी होना बड़ा जरूरी है। जैसे क्रोध उठा, अब अंदर उठा, अब भगवान कह रहे हैं उससे द्वेष नहीं करना। अब क्रोध से द्वेष नहीं करा तो फिर हम क्रोध करेंगे। मोह उठा, मोह से द्वेष नहीं करना तो मोह में जाएंगे। लोभ उठा, लोभ से द्वेष नहीं करना तो हम लोभ में जाएंगे। तो जो उठेगा फिर तो भगवान कह रहे हैं द्वेष नहीं करना, तो फिर द्वेष नहीं करना तो फिर तो बल्ले बल्ले। लोभ उठा, ना द्वेष करना है, ना उसे दूरी बनानी है और ना उसे निकटता बनानी है, ना उसे ये कहना है कि ये बार बार आए, ना उसे ये कहना है कि ये जाए। एक स्थिति की बात हो रही है, एक अंदर की अवस्था ऐसी अवस्था है जहां पर जो उठे, क्रोध उठा, उठेगा। न जाने कब से क्रोध करते आए हैं हम, वो तो ऊपर से ढाक लेते हैं, नहीं तो हम तो क्रोध से भरे हुए हैं। वो जो क्रोध उठेगा, छोटे स्तर पर उठे, बड़े स्तर पर उठे, वो क्रोध का स्तर ये निर्भर करता है कि मेरी इच्छा कितनी है। जब हमारी इच्छाएं ज्यादा होती हैं और रुकावटें कोई खड़ा करता है तो क्रोध भी उसी के अनुपात में बड़ा हो जाता है। इच्छा छोटी होती है, क्रोध उसके अनुपात में छोटा हो जाता है। तो क्रोध उठा, अब ना हमने उससे द्वेष किया। अब कैसे नहीं करेंगे हम द्वेष? असलियत में क्रोध उठा और हम क्रोध के साक्षी होकर खड़े हो गए। क्रोध तो उठेगा और हम साक्षी हैं। क्रोध उठा और हम साक्षी हैं तो क्रोध का प्रभाव हम पर खत्म हो गया। अब क्रोध हमारा क्या करेगा? हम ही क्रोध के साथ हो लेते हैं तो क्रोध क्रोध बन जाता है, हम क्रोधी हो जाते हैं। हमने तो क्रोध को केवल देखा है, क्रोध के हम केवल साक्षी बने। आपके अंदर जब गुस्सा उठे तो उसको देखना, देखना कि मेरे अंदर से कुछ उठ रहा है, कुछ आग निकल रही है, कुछ हलचल शुरू हो गई, कुछ चित्त के स्तर पर एक जैसे सुनामी आ गई हो। देखना उसको, उस तूफान को देखना जब उठ रहा हो, और जैसे ही आप अलग होंगे, आप देखने वाले होंगे, आप पाएंगे कि वो जो उठा था उसका वेग एकदम कम होता चला गया। जब कोई चीज चित्त से उठती है,
इच्छा उठती है, हम उसी इच्छा के साथ हो जाते हैं, उसका रूप बन जाते हैं। या तो उसको पा लेना चाहते हैं और या उससे द्वेष कर बैठते हैं। हम कुछ उसके साथ में अपना संबंध स्थापित करने लगते हैं। भगवान कह रहे हैं कि संबंध ना स्थापित करना, जो उठे जैसा हो, ना द्वेष करना, ना निवृत्ति के लिए आयोजन करना, कोशिश करना कि ये जाए ये आए, ना उससे दूरी ना नजदीकी, कुछ नहीं। ऐसे ही कि आप खड़े हैं बीच बाजार में, कारें आ रही हैं जा रही हैं, आप खड़े हैं अपनी बालकनी में, आप देख रहे हैं कारें आ रही हैं, स्कूटर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आप क्या करते हैं उसमें? आप ये थोड़ी देखते रहते हैं कि ये काली कार गई, अब ये सफ़ेद कार गई, अब आप ये काली है तो क्यों काली है, सफ़ेद है तो बहुत अच्छी है। अब आप उससे ऐसे ही करने लगो तो आप तो दुखी हो जाओगे। आप केवल देख रहे हैं। ऐसे ही आप आकाश को देख रहे हैं तो देख रहे हैं वहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं, काले भी हैं, सफ़ेद भी हैं, रंग बिरंगे भी हैं। अब आप देख रहे हैं, क्या फ़र्क है आपको कि काला है या सफ़ेद है? यदि फ़र्क पड़ रहा है तो फिर आपने उससे अपने आप को जोड़ लिया। आकाश को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पक्षी काला उड़े, सफ़ेद उड़े, छोटा उड़े, बड़ा उड़े, बाज उड़े या चिड़िया उड़े, आकाश को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सड़क को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी बड़ी गई या छोटी, स्कूटर गया है, साइकिल, वो तो जू की त्यों है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि साक्षी हो जाओ, दृष्टा हो जाओ, आप पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो गुण तो अपना काम करेंगे, गुण से तो उठेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि गुण तो हैं। गुण से ऊपर उठने का मतलब यह नहीं है कि गुणों को हमने नाश कर दिया, स्वाहा कर दिया। गुण स्वाहा हो ही नहीं सकते। प्रकृति ही बनी है 3 गुणों से, तो जो प्रकृति के ही ताने बाने में पूरी तरह से हैं, तो स्वाहा कैसे हो सकता है? तो जब स्वाहा हो ही नहीं सकता तो उससे तो हम हट सकते हैं ना, ऊपर उठ सकते हैं ना, हाँ वो तरीका हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं उसके लिए तो साक्षी भाव पकड़ना। अब कुछ भी उठेगा, द्वेष उठेगा, क्रोध उठेगा, काम उठेगा, लोभ उठेगा, मोह उठेगा, प्रकाश उठेगा, निर्मलता उठेगी, स्वच्छता उठेगी, सबके लिए भलाई का भाव उठेगा, द्वेष उठेगा, झगड़ा उठेगा, नीचा दिखाने का भाव उठेगा, निंदा उठेगी, कुछ करने की इच्छा उठेगी। तो बस देखना उसको, तो कुछ करना नहीं, अभी तो केवल देखना उठ क्या रहा है। ये जो देखने की क्रिया है, हम उस देखने वाले को छोड़ देते हैं। हम उससे अपने आप का जो संबंध है, वो जो तुर्य अवस्था है, उससे अपने आप को दूर कर लेते हैं और फिर जो उठता है उसी का ही हिस्सा बन जाते हैं। और इसलिए गुण का हिस्सा बनते बनते हम गुणों में ही उलझ जाते हैं, उससे लांघना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस चीज से ऊपर उठना हो उसको देखना शुरू कर दीजिए, उसका साक्षी होना शुरू कर दीजिए, उसके दृष्टा होना शुरू कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि घर में क्या क्या बात है, आज क्या बना हुआ है, कमाल की चीज है, रसगुल्ला बन गया। अब वो जो रसगुल्ला घर में बनाया गया या बाहर से कहीं आया और आपके अंदर बस जीभ में जो है वो स्वाद ही स्वाद, रस ही रस आ गया। अब आप उस रसगुल्ले को देखना शुरू करें, वहां से स्वाद को हटाकर साक्षी होकर देखना शुरू करें। स्वाद के स्तर पर आपके अंदर उसके प्रति आकर्षण होगा, क्योंकि वो इंद्रियों के स्तर पर आप केवल रसगुल्ले को देख रहे हैं। लेकिन आप जब देखना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि मैं अब स्वाद के स्तर से ऊपर उठ गया। आप उस स्तर पर आ जाएंगे देखते देखते, जहां पर स्वाद नहीं रहा, केवल एक वस्तु रह गई, एक पदार्थ रह गया, एक खाद्य पदार्थ है। जैसे वो केवल खाद्य पदार्थ रहा तो उसके प्रति जो आकर्षण था वो खत्म हो गया। अब जो पास में दूसरा खाद्य पदार्थ रखा है जो आपको प्रिय नहीं है, आपके जीभ के लिए वो उतना आकर्षित नहीं है, तो आप उसमें और उसमें कोई भेद ना पाने पाएंगे।
अब दोनों के लिए आपके अंदर एक जैसा भाव उठ जाएगा। ऐसे रसगुल्ले को अपनी तरफ बुलाओ और करेले को दूर भेजो। आप केवल देख रहे हैं दोनों के साक्षी होकर। ये जो दोनों के साक्षी होकर देखने की प्रक्रिया है, यही उस पदार्थ से ऊपर उठने की क्रिया है। बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे करें, उठ नहीं पाते क्रोध से, स्वादिष्ट भोजन से। दृष्टा को पकड़ो, साक्षी को पकड़ो। ये साक्षी का भाव आपको उठा देगा और हम साक्षी को छोड़कर उसी चीज में, उसी पदार्थ में, उसी वस्तु में, उसी व्यक्ति में अटक जाते हैं। आप किसी को देख रहे हो, किसी रूप को देख रहे हो, आप किसी सुंदर पुरुष को देख रहे हो, किसी सुंदर स्त्री को देख रहे हो, तो आप केवल उसके बाह्य रूप को देख रहे हो। तो आपकी जो इंद्रियां हैं वासना के आधार पर आकर्षित हो रही है। लेकिन कभी देखो और ऐसे देखो कि उस सुंदरता का आधार क्या है, वो किसके आधार पर सुंदर है। तो आप धीरे 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 शरीर से ऊपर उठकर उस आत्म भाव को अनुभव करना शुरू कर दोगे। आप उठ जाओगे ऊपर, क्योंकि आपने अभी गहरे स्तर पर देखना शुरू कर दिया। हम भी गुणों को जब केवल ऊपर से देखते हैं तो उसमें अटक जाते हैं, लेकिन गुणों को जब गहरे स्तर से देखते हैं तो उसके ऊपर उठ सकते हैं। गुणों से ऊपर उठने का और अन्यथा गुण हमेशा अटकाकर, फंसाकर, उलझाकर रखने वाले हैं। और ये गुणों में उलझा हुआ व्यक्ति ही बंधन वाला कहलाता है। और गुणों से जो उठ गया है वही मुक्त है, निर्गुण है। और उसका तरीका केवल अंदर उठा क्या, बैठ जाओ अपने साथ। उठा क्या, क्रोध उठा, देखो क्रोध को, चला जाएगा। लाभ उठा, देखो लोभ को, चला जाएगा। हम लोभ उठे तो उसके पीछे भागते हैं, क्रोध उठे तो उसके पीछे भागते हैं। अब हम क्रोध कर लेना चाहते हैं, जो भी सामने आए उसको क्रोध कर लेते हैं। वो जो भी सामने आए फिर उस पर क्रोध निकलता है। ऐसी तो होता है। वो घर ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, गुस्सा आ गया, बॉस को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बॉस को कुछ क्रोध में पलटकर बोल दिया तो वो कहेगा भैया कल से नहीं आना। अब वो क्रोध तो उठ ही गया ना अंदर से। हमने वहां पी लिया, हमने वहां रोक लिया, थाम लिया, लेकिन क्रोध उठ गया। अब घर पर पहुंचे, दरवाजा खोला बच्चे ने, अब आप लगे बच्चे पर क्रोध करने। पत्नी सामने दिखाई दी, पत्नी पर क्रोध करने, माँ बाप दिखाई दिए, उन पर क्रोध करने। अब आपका क्रोध तो कहीं निकलेगा ना। आप क्रोध के साक्षी थोड़ी हुए थे, आप तो क्रोध का ही हिस्सा बन गए थे। लेकिन यदि क्रोध उठे और क्रोध के हम साक्षी हो जाए तो क्रोध के साक्षी होते ही क्रोध की जो जड़ें उठ जाएंगी। इसी तरह से हम गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान बोले, हे पांडव, जो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के प्रवृत्त होने पर, उत्पन्न होने पर, उठने पर द्वेष नहीं करता। अरे यार, ये क्रोध कैसे उठ गया, अब हम क्रोध से ही द्वेष करने लगे, क्रोध क्यों आ गया मुझे। तो क्रोध से ही हम लड़ लड़के और क्रोध बढ़ा लेंगे, लोभ से ही लड़ लड़के और लोभ बढ़ा लेंगे, काम से ही लड़ लड़के और काम बढ़ा लेंगे। विकारों के प्रति द्वेष करके हम विकारों को और बढ़ा लेते हैं। इसलिए तो बार बार फिर वो आ जाते हैं। कौन चाहता है कि उसके अंदर क्रोध आए? और जो क्रोध आता है तो उससे द्वेष करता है और कहता है क्रोध नहीं आना चाहिए, बाद में पश्चाताप करता है। वो बाद में पश्चाताप करता है, बाद से कुछ नहीं होगा। वो तो उसी समय उसके साक्षी दृष्टा होकर अपने आप को लाना होगा। और निवृत्त होने पर उनके लिए इच्छा नहीं करता। और यदि निवृत्त हो गया तो अब ये नहीं कहता कि फिर कब आएगा। वो आने और जाने के व्यापार से ऊपर गया है। एक अनूठी बात भगवान ने कही। फिर इसी को ही और आगे गहरे स्तर पर वो लेकर जा रहे हैं। श्लोक है 23, अध्याय 14 है। जो उदासीन की भांति स्थित
होने से गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और ऐसा जानता है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, वह आत्म स्थित पुरुष विचलित नहीं होता। जो उदासीन की भांति स्थित होने से गुणों द्वारा विचलित नहीं होता, न्यूट्रल, बिल्कुल उदासीन, ना इस ओर ना उस ओर। हमारा पलड़ा तो दिन भर घूमता ही रहता है। हम उदासीन नहीं हो पाते किसी भी चीज को लेकर दिन में। उदासीन का मतलब दृष्टा हो जाना, साक्षी हो जाना, एक अनूठी प्रक्रिया है। जैसे ध्यानस्थ व्यक्ति उदासीन होता है, बाहर क्या घट रहा है नहीं पता उसको, अपने आप एक तरह से विड्रॉ किया हुआ है अपने ही अंतरतम में। ये अपने आप को जैसे ही हम विड्रॉ करते हैं अपने ही अंतरतम में और अनुभव करते हैं कि मैं कौन हूं, तो बाहर का प्रभाव फिर नहीं होता, क्योंकि उदासीन हो गए हैं, बाहर की तरफ आकर्षित नहीं है हम, ना उससे द्वेष कर बैठे हैं हम। जबकि उदासीन की स्थिति ये आत्मा की स्थिति है। आत्मा उदासीन है। उदासीन का मतलब उदास, डिप्रेस नहीं होता। उदासीन का मतलब होता है तटस्थता, साक्षी, दृष्टा, सीयर, विटनेस। मैं रोशनी सड़क की ना हिली हूं ना डुली हूं, चाहे डोली उठे या जनाजा। डोली उठ रही हो या जनाजा निकल रहा हो, जो सड़क की लाइट है वो तो जू की त्यों चमकती रहेगी। ऐसा नहीं कि डोली उठे तो थोड़ी रोशनी ज्यादा दे दूं, क्योंकि राजा की लड़की की डोली उठ रही है। और ऐसा भी नहीं कि राजा की यदि जनाजा निकल रहा हो तो रोशनी थोड़ी कम दे दूं, क्योंकि मेरे ही देश का राजा है। ऐसा वो जो सड़क की लाइट है, सड़क की रोशनी है, नहीं करती। वो तो जू की त्यों रहती है। वो उदासीन है। नीचे क्या हो रहा है उससे उदासीन है। जैसे आकाश उदासीन की तरह है, धरती पर क्या हो रहा है पूरी तरह से वो उदासीन है। वो जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, यहां लोग जन्म ले रहे हैं तो उदासीन खड़ा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तो उदासीन खड़ा है। उस पर कोई फर्क नहीं है, वो उदासीन है। हमारे अंदर भी आत्मा उदासीन की तरह जो कि त्यों स्थित है, बिना हिले डुले। वो जो कि त्यों वैसे ही है। बाहर के स्तर पर बहुत हलचलें हैं, जैसे समुद्र की गहराइयों में बहुत शांति होती है और ऊपर के स्तर पर बहुत लहरें और बहुत हलचलें होती हैं। लेकिन उन लहरों के कारण से समुद्र की गहराई के तल में पानी हलचल को प्राप्त नहीं होता। वो तो जू का त्यों वैसे ही है। ऐसे ही अपने अंदर उस उदासीनता अर्थात उस त्रिगुणा रहित अवस्था, वो जो आत्म भाव है, उसको जब हम प्राप्त होते हैं तो गुण उसको विचलित नहीं कर सकते। गुण उठेंगे, अपने समय पर उठेंगे, क्योंकि वो तो शरीर को चलाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि जो ध्यानस्थ है, जो योगी है, साधक है, वो दिन भर के काम नहीं करेगा। वो करेगा। रजोगुण उठा तो वो काम करेगा। वो भले ऑफिस भी जाए, घर गृहस्थी भी संभाले। तमोगुण उठेगा तो वो सोने भी जाएगा। रजोगुण उठेगा तो गति हो रही है। सतोगुण उठा तो प्रकाश की तरफ जा रहा है। वो सब करेगा, लेकिन गुणों के आकर्षण में नहीं, उसमें अटक कर नहीं, बल्कि देख रहा है कि गुण गुणों में बरत रहे हैं। और भगवान यही कह रहे हैं, और ऐसा जानता है कि गुण गुणों में बरत रहे हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं विचलित नहीं होता। अब अंदर से कोई गुण उठा, जो भी गुण उठा, रजोगुण उठा तो रजोगुण ने प्रवृत्ति दी, गति दी, एक्टिविटी दी, हमको कर्म दिया। तो अब हमने बाहर कर्म कर लिया। गुण उठा और गुणों में हम चले गए। तो जो उठा वही बाहर कर लिया। तो जो उठा वही किया, तो कोई कर्म नहीं है। उठा कुछ और, किया कुछ और, या सब विरोध है।
जब ये पक्का हो जाए कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, जैसे जैसे उठ रहा है मैं वैसे वैसे कर रहा हूं, चूंकि मैं उसका साक्षी हूं। अब यह साक्षी भाव यदि छोड़ दिया तो गुण गुणों में बरत रहे हैं, इसको मैं समझ नहीं पाऊंगा। एक व्यक्ति कह सकता है भैया मेरे अंदर क्रोध उठा, मैंने क्रोध कर लिया, गुण गुणों में बरत रहे हैं। मेरे अंदर काम वासना उठी, मैंने काम में प्रवृत्त हो गया, गुण गुणों में बरत रहे हैं। मैंने लोभ उठा तो मैं लोभी बन गया और बस लगा इकट्ठा करने, कालाबाजारी करने और धन इकट्ठा हो जाए, वो तो गुण गुणों में बरत रहे हैं। वो गुण गुणों में बरत रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं देख पा रहा हूं ना उसको। लोभ को मैंने कहां देखा, मैंने मोह को कहां देखा? पहले तो आप देखने वाले हो जाओ। गुण गुणों में बरत रहे हैं, आप दूर से देख रहे हो। तो जब आप दूर से देख रहे हो तो गुण जो हैं वो शुद्ध रूप से गुणों में बरतना शुरू कर देंगे, पवित्र रूप से गुणों में बरतना शुरू कर देंगे। वहां की अपवित्रता, वहां की मलिनता कहीं खो जाएगी, गिर जाएगी। वहां अशुद्धता कहीं गिर जाएगी, वहां की विकारी अवस्था कहीं गिर जाएगी, वो निर्विकार हो जाएगा, चूंकि हम देख रहे हैं। जब व्यक्ति को लगे कोई मुझे देख रहा है तो काफी हद तक वो अपने आप को संभाल लेता है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो संभाल कर चलेगा अपने आप को। अरे भैया वो देख रहा है, वो देख रहा है कि यदि मैं कुछ बोलूंगा तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा एयरपोर्ट पर, तो वो फिर समझ लेता है क्या बोलना, कुछ ऐसी गलत बात ना निकल जाए कि मैं कहीं अटक जाऊं, फंस जाऊं। जब वो देख रहा है कि कोई मुझे देख रहा है तो उससे होने वाले कुकृत्य काफी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन जब ये पता लग जाए कोई देख ही नहीं रहा है तो फिर तो व्यक्ति बावला हो जाता है। ऐसे ही हम भी उन गुणों को देखने वाले बन जाए। उठा और मैं देख रहा हूं, और देख रहा हूं कि गुण उठा था, सत्व गुण उठा था। मैं प्रार्थना में गया, पूजा में गया, पाठ में गया, सत्संग में गया, ध्यान में गया। अब रजोगुण उठा, उसने गति दी। अब मैं व्यापार करने लगा, ऑफिस चला गया, बाजार घूम आया, कुछ एक्सरसाइज कर ली। फिर तमोगुण उठा तो मैंने अपने वालों का ध्यान दिया, तंद्रा निद्रा हुई और आलस्य में शरीर चला गया, सो गया। लेकिन जब वो सो गया तो मैं जागा हुआ हूं। शरीर तो सोया है, वो तो गुण के कारण से सोया, लेकिन मेरे ऊपर तो गुण का असर नहीं होता, इसलिए मैं कहां सोया। तुरीय अवस्था तो जागी पड़ी है। तो जो देख रहा है कि दिन भर रात भर जो गुण हैं वो गुणों में ही बरत रहे हैं और मैं कुछ नहीं करता, तो जो आत्मस्थित साधक है, पुरुष है, वो विचलित नहीं होता। हमारे सारे विचलन का कारण, हलचल का कारण गुणों के प्रति साक्षी भाव का न होना है। हम गुणों में उतर जाते हैं, गुणों का ही हिस्सा बन जाते हैं, गुणों को देख नहीं पाते और इसलिए सारे गुण हमको हिला देते हैं, दुख की तरफ, मोह की तरफ ले जाते हैं और जीवन फिर दुख से भरा होने लगता है। क्योंकि जिस तरह से गुणों को सही प्रकार से प्रयोग करना था वो ना करके हमने गलत प्रयोग कर लिया, उसकी टेक्निक नहीं समझी। ये मिले थे सब साधन सहयोग के लिए और यही रुकावट बनकर, बाधा बनकर बैठ गए। वही बाधा बनकर बैठ गए। जो मिले थे गार्ड्स आपकी सिक्योरिटी के लिए, वही आपको बंधक बनाकर बैठ गए। हो सकता है ना कि जो गार्ड आपको लग रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड इतनी मेरी सेवा में है, अब आप उनके बंधक हैं या वो आपकी सेवा में है? आप उनके बंधक बने बैठे हैं, उन्होंने आपको बांधा हुआ है, आप कुछ कर नहीं सकते उनके बिना। वो जहां आप जाओगे वहां साथ चलेंगे, तो आप तो बंधे पड़े हैं और आपको लग रहा है कि मैं इनका राजा हूं। तो जो गार्ड मिले थे सहयोग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वही बंधन का कारण हो गए। तीन गुण भी इसी तरह से हमको जीवन को जी जाने के लिए मिले थे। कैसे स्वस्थ रहें, नींद में कैसे उतरें, सुबह की प्रार्थना, सत्संग, भजन, पूजन कैसे करें, इस तरह से तीनों प्रकाश प्रवृत्ति और मोह की तरफ कैसे गति करें। यदि मोह ना हो तो परिवार की रक्षा कैसे हो, परिवार कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो। वो मिला था सब। तीन गुण परमात्मा ने एक दिव्यता के
उसकी कृपा से हमको मिले एक व्यवस्था के लिए, लेकिन हमने उस व्यवस्था को न जानकर उसमें ही फंस गए और वही फिर दलदल बन गई। यहां भगवान उससे निकलने का रास्ता बता रहे हैं। चूंकि यदि फंसे रहे तो बंधन है, तो उदासीन हो जाओ, पीछे हट जाओ। और पीछे हम हैं, उदासीन कुछ हटकर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि हम वो नहीं है और हमें वो होना है। वो हम हैं, जो है उसको जानना है, जो नहीं है उससे पीछे हटना है। हम जो नहीं है, गुण नहीं है, हम गुणों में बन गए और हम त्रिगुणातीत हैं, उसको हमने जाना नहीं। भगवान हमें फिर से हमारा जो भूला हुआ स्वरूप है उसको याद दिला रहे हैं और अपने उसी स्वरूप को याद करके हमें तीनों गुणों में जाना है। गुण गुणों में बरतते हैं। हे अर्जुन, तू कुछ नहीं करता, फिर तू विचलित ना हो। अब आप सुबह से लेकर रात तक देखो कि आप जो कर रहे हो वो गुण गुणों में बरत रहे हैं। आपके अंदर जो उठा वो तो गुण से उठा ना, आपने थोड़ी किया कर्म, गुण ने करवा लिया आपसे। लेकिन आप उस गुण के साक्षी रहना, तो वो गुण आपसे कभी गलत कर्म नहीं करवाएंगे। क्योंकि गुण जब विकारों के आधार पर प्रकट हो जाते हैं, वासनाओं संस्कारों के आधार पर प्रकट हो जाते हैं, तो फिर उन गुणों से हम गलत कार्य करने लगते हैं। रजोगुण उठा तो व्यक्ति चोरी की तरफ भी जा सकता है और मंदिर की तरफ भी जा सकता है, वो तो उसके ऊपर है। वो तमोगुण उठा तो व्यक्ति पूरी तरह से दिन भर आलस्य भी रह सकता है, कभी इधर लेट गया कभी उधर लेट गया, और आराम से वो थोड़ी देर के लिए नींद पावर नैप भी ले सकता है। वो उसको व्यवस्था दे सकता है, लेकिन वो तब देंगे जब हम पूरी तरह से क्लियर होंगे। क्योंकि ये तीन गुण ही आप गलत दिशा की तरफ भी जा सकते हो और आप सही दिशा को भी चयन कर सकते हो। इसलिए भगवान ने कहा कि गुण गुणों में बरत रहे हैं। बहुत ही गहरा श्लोक है यह। कर्म योग की एक अनूठी परिभाषा है यह। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कर्म हो रहा है, आप तो योग में हैं। जब आप योग में रहकर कर्म करते हैं, कर्म बाहर हो रहा है, योग अंदर लगा है, तो कर्म योग हो जाएगा। गुण तो केवल बाहर के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, आप अंदर के स्तर पर हैं। जैसे आप तो घर में बैठे हैं, बाहर कभी धूप है, कभी छांव है, कभी आंधी है, तूफान है, गर्मी है, सर्दी है, बर्फ पड़ रही है, वो बाहर हो रहा है। आप तो आराम से अपने घर के अंदर बैठे हो, आप पर कोई असर नहीं है उसका। आप बाहर जाओगे तो फिर आपके पास धूप का भी असर आएगा, छांव का भी असर आएगा, बारिश का भी, सारा फिर प्रभाव आएगा, क्योंकि आप ही वहाँ चले गए बाहर। आप अंदर बैठे हो तो कोई प्रभाव नहीं। ऐसे ही आप गुणों में चले गए तो गुणों का सारा असर हमारे ऊपर आ गया, और आप गुणों से परे उदासीन होकर बैठ गए, अपने ही स्वरूप में स्थित हो गए, तो गुणों में बरत रहे हैं। बाहर आंधी तूफान चल रहा है और आप तो अपने घर में बैठे हैं। गुण गुणों में बरत रहे हैं, सतोगुण सतों में, रजोगुण रजों में, तमोगुण तमों में, आप अपनी स्थिति में बैठे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वह आत्मस्थित पुरुष विचलित नहीं होता। ये 23वां श्लोक था। जो उदासीन की भांति स्थित होने से गुणों द्वारा विचलित नहीं होता और ऐसा जानता है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, वह आत्मस्थित पुरुष विचलित नहीं होता। इस तरह से ये 23वां श्लोक आज यहीं पर पूर्ण होता है। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हरि ओम, हरि ओम। मन को देखना शुरू कर दो, मन की हलचल थम जाएगी। मन में रहकर मन की हलचल को थामना बड़ा मुश्किल है। मन के साक्षी होकर मन की हलचल को थामना सबसे आसान है। जब मन में विचार उठें, विचार आए, कभी डर, कभी दुख,
कभी लोभ, कभी मोह, कभी क्रोध। देखो उसको, देखो क्या उठ रहा है। बैठ जाओ अपने साथ, कुछ पलों के लिए बैठ जाना, कभी देखना। ये प्रैक्टिस है, माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस अपने मन को, वो मन जिसमें एक डायरिया हो गया है, जैसे पेट में डायरिया होता है, बार बार व्यक्ति बाथरूम जाता है, ऐसे मानसिक दस्त भी लग जाते हैं। मन में बहुत लगातार विचार चलते रहते हैं। उसके लिए बस कोशिश हो कि आप दृष्टा को पकड़ लें, आप साक्षी को पकड़ लें। आप ध्यान में बैठे हैं और मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, आप बैठ जाओ और देखते रहो ख्यालों के। ख्यालों का ताना बाना चल रहा है, आप देखते जाओ। आप पाओगे कि मन में उठने वाले ख्याल थमते चले गए। केवल एक ही तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। मन के साक्षी होने की तैयारी रोज करना शुरू कर दो। और उसके लिए कभी सांसों पर ध्यान लाओ। दिन भर सांसों को महसूस करना शुरू करो, कब श्वास आया, कब श्वास गया। क्योंकि मन जो है वो प्राणों से बनता है, प्राणों से ताकत पाता है, प्राणों से बल पाता है। यदि प्राण कमजोर हैं तो मन कमजोर हो जाएगा, और यदि प्राणों को ताकत दे दी तो मन को ताकत मिल जाएगी। इसलिए उपनिषद कहते हैं यदि मन को साधना हो तो प्राणों को साधना शुरू कर दो। इसलिए फिर उसकी व्याख्या और योग के ग्रंथों में प्राणायाम के रूप में हुई कि प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स को समझो, जानो, उसको फॉलो करो, और उसके अलग अलग आयाम हैं, उसको सीख कर अपने मन को आप काबू में पा सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है। ईश्वर पर यदि भरोसा हो फिर भी मन में डर क्यों आ जाता है? डर को समझना होगा, डर क्या है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा एक अलग क्रिया हो गई, डर यहां पर दूसरी बात है। डर है जो भी कुछ मुझे मिला है, मैंने इकट्ठा किया है, मैंने पाया है, चाहे वो जबरदस्ती इकट्ठा किया हो, छीन झपट के इकट्ठा किया हो, या प्रारब्ध से मिला हो, या मेरे कर्मों से मिला हो, उसके जाने का जब मन में ख्याल आता है तो डर पैदा होता है। ये जीवन मिला है, इसके जाने का जब ख्याल आता है तो डर पैदा होता है। ये नौकरी, ये धन, ये पद, ये संबंध मिले हैं, इनके जाने का ख्याल आता है तो डर आता है। डर है जो है वो चला ना जाए। अभी जो डर है ये तो बहुत ही गहरे स्तर पर है, क्योंकि ये डर आज का नहीं, जन्मों जन्मों का है। न जाने कितने जन्मों का, जब जब हमने जन्म लिया हमारे अंदर डर हर बार रहा। हर उम्र में मौत का डर तो कम से कम रहा ही है। हर इसलिए जीवधारी प्राणी अपनी जान को बचाने के लिए भागता है, डरा डरा सा रहता है। जंगल में आप जाकर देखो, बड़े जानवर से छोटा जानवर डरा रहता है, और डर डर के ही दिन भर खाना, भोजन, पानी ढूंढता रहता है, कोई मुझे दूसरा अटैक ना कर दे। डर अंदर पड़ा है, हमारे भी डर अंदर पड़ा है, वो गहरे स्तर पर डर है। और ईश्वर में जो विश्वास है हमारा, वो बहुत ऊपर ऊपर का है, वो तो अभी का है, वो तो छोटा है, अभी तो उसकी भाषा भी बहुत ही तोतली है। वो विश्वास छोटा है, डर और गहरा है। जितना गहरा डर है उतना गहरा विश्वास आ जाए तो बात बन जाएगी। लेकिन डर के कारण से हम हिलते हैं। डर हमें पूरी तरह से हमारे सिस्टम में नेगेटिव तरह से, या यूं कहें कि एक पॉइजन की तरह से काम करता है। जब डर अंदर आ जाता है तो व्यक्ति का जो एंटीबॉडीज हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, प्राणा कमजोर हो जाएगा, मन की स्थिति कमजोर पड़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाएगी, सही प्रकार से क्या करना है, सूझबूझ जो होश है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि डर समा गया है। डर तो ऐसा है जैसे कोई काले बादल आ गए हों। तो डरा हुआ व्यक्ति कुछ भी सही प्रकार से कर नहीं सकता, उसका शरीर भी गड़बड़ाएगा, और इसलिए
बहुत रिसर्च यही कहती हैं कि व्यक्ति बीमारी से नहीं मरता, कई बार उस बीमारी के डर से मर जाता है। तो डर से अपने आप को ऊपर उठाना होगा। और इसलिए गीता में हम तो रोज भगवान जो व्याख्या कर रहे हैं, ये डर से धीरे धीरे व्यक्ति को, चूंकि जब हमने अपने गहरे स्तर को पकड़ लिया तो डर वहां हट गया, अभयता आ गई। हमने ऊपर को पकड़ा तो डर खड़ा है, गुणों में है तो डर है, त्रिगुणातीत अवस्था को तो कोई डर नहीं है। तुर्यावस्था हमारा स्वरूप है। जैसे भी हमने इससे पहले सत्संग में चर्चा की थी कि हमारी 4 अवस्थाओं में हम जीवन को जीते हैं। 3 मुख्य अवस्थाओं में तो जी ही जाते हैं और सब व्यक्ति उसी में जीते हैं। एक है जागृत। जागृत अवस्था का मतलब है उठते बैठते खाते पीते हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये जो जगत में व्यापार व्यवहार हो रहा है, ये हमारी जागृत अवस्था है। सुबह आंख खोलने से लेकर रात सोने तक हम जागृत अवस्था का हिस्सा रहते हैं। फिर हम रात को सो जाते हैं। जब रात को सोते हैं तो हम गहरी सुषुप्ति में चले जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं, जहां पर हम भूल जाते हैं सब कुछ। उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। ये दूसरी अवस्था है। फिर सुषुप्ति अवस्था सोते सोते ही हम स्वप्नों में आ जाते हैं। हम कुछ स्वप्न देख रहे हैं, वो स्वप्न दिन भर के, आज कल या कभी के भी जो भी हमारे द्वारा इंद्रियों ने अनुभव किया है, वो सब कुछ इकट्ठा हुए हैं। उसके आधार पर स्वप्न तैयार होते हैं। तो ये 3 अवस्थाओं में तो सभी रहते हैं, रोज रहते हैं। लेकिन एक चौथी अवस्था होती है। वो चौथी अवस्था मेरा स्वरूप है कि आप जागृत में जब हैं तब भी वो तुर्यावस्था जू की त्यों खड़ी है, आप स्वप्न में हैं तब भी वो जू की त्यों है, आप सुषुप्ति में हैं तब भी वो जू की त्यों है। आप जहां जहां दिन भर सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक जो भी कुछ कर रहे हैं, वो अवस्था आपकी जू की त्यों खड़ी है। वो जो तुर्यावस्था है उसी को आत्मस्थिति कहते हैं। वही चेतना है, वही मेरा स्वरूप है। और जीवन में दुख आए, भय आए, डर आए, बड़े से बड़ा डर आए, बड़े से बड़ा दुख आए, बड़े से बड़ी खुशी हो, बहुत लाभ बहुत हानि हो, उस तुर्यावस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो की त्यों है। हमें उस तुर्या अवस्था को अनुभव करना है, वो जो जू की त्यों है। तो जब हमने उस तुर्यावस्था को, जो जू की त्यों है, उसको अनुभव कर लिया, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में क्या हो रहा है उसका कोई फर्क हम पर नहीं है, क्योंकि वो अवस्था तो कभी बदलती नहीं। जब हमारा जन्म हो रहा था तब भी वो वैसी ही थी, जब हम बड़े हो रहे थे तब भी वो वैसी ही थी, हम स्कूल गए तब भी वो वैसी ही थी, शादी हुई तब भी वो वैसी ही थी, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, हम बूढ़े हुए और हम मृत्यु को प्राप्त हुए, उस तुर्यावस्था में रत्ती भर भी फर्क पड़ा नहीं। वो जू की त्यों रही। वो जो मेरे अंदर जू की त्यों है, हम दौड़ रहे हैं, कोई ऐसा है जो जू का त्यों खड़ा है। हम खा रहे हैं लेकिन कोई ऐसा है जो नहीं खा रहा। हम सो रहे हैं लेकिन कोई जागा है। हम क्रोध में हैं लेकिन कोई ऐसा है जो अक्रोध में है, जहां क्रोध छूता ही नहीं। हम लोभ में हैं, हम डर में हैं, लेकिन कोई ऐसी स्थिति मेरे अंदर है अब भी, डर के समय भी ऐसा कोई है जिस पर डर छूता नहीं है। तो वो जो अंदर है उसको जब हम अनुभव करते हैं, वो मेरी तुर्यावस्था है, जिसको चतुर्थ कहा जाता है। और इसी को अनुभव करना अध्यात्म है। और हम ध्यान की क्रियाएं इसलिए तो करते हैं, सारी आध्यात्मिक साधन इसलिए तो करते हैं कि अपनी उस अवस्था को अनुभव कर ले। जी, कर्म पहले से तो बिल्कुल भी नहीं लिखे हैं। कर्म के लिए तो प्रकृति ने हमको स्वतंत्रता दी है। हम स्वतंत्र हैं कर्म कर लेने के लिए।
चाकू पड़ा है, आप स्वतंत्र हैं। आप सब्जी काटें, अंगुली काटें, गला काटें, अपना काटें, दूसरे का काटें, सब्जी अपनी काटें, पड़ोसी की जाकर काटें। चाकू जो का त्यों पड़ा है, आप स्वतंत्र हैं, आप क्या करना चाहते हैं उससे। अभी आपके ऊपर है कि आपकी कार है, आप स्वतंत्र हैं कि आप सही ड्राइव करना चाहते हैं या एक्सीडेंट करना चाहते हैं। आप स्वतंत्र हैं। आपने अपने शरीर की संभाल सही की है या बिल्कुल बिखेर बिखेर कर शरीर को देखा है या ध्यान ही नहीं दिया शरीर का कभी। आप स्वतंत्र हैं। आपने एक्सरसाइज की नहीं है जो करनी चाहिए थी शरीर के लिए, आप स्वतंत्र हैं। आप एक्सरसाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आप दिनचर्या को व्यवस्थित भी कर सकते हैं और केवल धन के पीछे भाग सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं कि आप जीना कैसे चाहते हैं। तो कर्मों में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जैसे ही कर्म करोगे वो कर्म वहीं बांध देगा और फल में फिर स्वतंत्र नहीं है। फल तो फिर कर्म के आधार पर आप पकड़ ले जाओगे। कर्म किया नहीं कि आप पकड़े गए नहीं। अब वो कर्म फल के आधार पर हमको बांधकर उस फल को भोगने में लेकर आएगा। और यही कारण होता है कि हम कर्म करने में तो बहुत खुश होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, लेकिन जब फल भोगने की बारी आती है तो लाचार बन जाते हैं। हम कहते हैं ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, और तो सब ठीक है। अब उसके लिए हमने कर्म क्या किया था, हमारी लापरवाहियाँ क्या थी, हमारी असावधानियाँ क्या थी, हमारी बेहोशी क्या थी, हमने कौन सी स्वतंत्रता के साथ कर्म किए जिसका एक कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने प्रकट हुआ, उस पर हम ध्यान नहीं देते। इसलिए कर्मों को परमात्मा ने कहा कि तुम स्वतंत्र हो। अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचे स्तर पर भी ले जा सकते हो और अधोगति में भी ले जा सकते हो। काम क्रोध लोभ में मोह में भी रह सकते हो और अपने को उस चेतन की उस ऊंची अवस्था में भी रख सकते हो। अब ये हमारे ऊपर है। तो कर्म के लिए हम स्वतंत्र हैं, इसलिए कोई मुक्ति पथ पर बढ़ जाता है और कोई बंधन और पक्का करने लगता है। कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है, वो उसका सुख भी उसके कर्म के आधार पर प्रकट हुआ और उसका दुख भी उसके ही कर्म के आधार पर प्रकट हुआ। यहाँ कोई दूसरा नहीं है जो मुझे बांधता है। हम खुद ही हैं जो अपने कर्मों से रोज बंधे जाते हैं। हरि ओम।